वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेज में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक अच्छा सा नया टॉपिक, जिसके बारे में अपन बात करेंगे कि आनुवांशिकी शब्दावली के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखो, आनुवांशिकी शब्दावली जो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार देख लो, बस ध्यान से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं जो पढ़ा रही हूँ, अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस समझा दूंगी। और जो आनुवांशिकी शब्दावली है वह किसके ऊपर आधारित है? जीन के ऊपर आधारित है। अपन एक नाम पढ़ते हैं, जीन। जीन क्या होता है कि अपन जैसे मानव के अंदर माता पिता से लक्षण बच्चों के अंदर आ रहे हैं, तो बच्चों के अंदर आ रहे हैं, अगर लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं, तो लक्षणों को लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। मतलब जीन एक डिलीवरी का काम करता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, जो माता पिता से या एक पीढ़ी से लक्षण कहाँ लेके आता है? दूसरी पीढ़ी के अंदर लेके आता है। जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? गुणसूत्र के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। गुणसूत्र के ऊपर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो गुणसूत्र का है। गुणसूत्र के ऊपर बच्चों किसी भी पॉइंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, पूरे गुणसूत्र पे नहीं रहते, किसी एक पॉइंट पे प्रेजेंट हो सकते हैं। उस बिंदु को बोला जाता है जीन बिंदु। उस बिंदु को बोला जाता है जीन बिंदु, जहां जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, जो मेंडल ने क्या है कि जीन को क्या नाम दिया? आनुवांशिकी शब्दावली जो है, मेंडल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत महान वैज्ञानिक था जिसने प्लांट के ऊपर रिसर्च करी। जैसे आइंस्टाइन बहुत अपनी फिजिक्स के अंदर आइंस्टाइन भौतिकी का आधार लेकर चला, वैसे ही मेंडल ने आनुवांशिकी का आधार लेकर चला है। मेंडल ने प्लांट्स के ऊपर बहुत रिसर्च करी है, बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं, बहुत सी चीजें निकाली है उसे ढूंढ ढूंढ के, तो उसके बारे में अपने को पढ़ना चाहिए। देखो, जीन को मेंडल ने क्या नाम दिया? कारक। उसने क्या बोला? जीन प्लांट्स के अंदर उसने क्या बोला? जीन क्या है? कारक। मेंडल ने पौधों के ऊपर काफी लंबे समय से रिसर्च करी, क्योंकि प्लांट्स को उगने में, एक नया पौधा बनने में वापस बहुत टाइम लगता है, तो उसने बहुत एक नाम आता है लक्षण। लक्षण मतलब प्लांट्स की आनुवांशिकी विशेषताएं, पौधों की आकारिकी विशेषताएं। मतलब प्लांट्स दिखने में कैसा है? लंबा है, बौना है, छोटा है, हरा है, पीले बीज है, गोल बीज है, कैसे बीज है? तो जो भी आकार की विशेषताएं होती है उसको क्या कहा जाता है? लक्षण कहा जाता है बच्चों। फिर बात करते हैं अपन एलील के बारे में। ये जो मैं नाम बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंडल ने जितनी भी रिसर्च करी है, इन सब नाम, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस सब नामों का। जो मैं बता रही हूँ वो उनके बारे में डिटेल से समझ लेना, क्योंकि एक एक चीज जो मैं पॉइंट पॉइंट समझा रही हूँ वो मेंडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको याद आएंगे, हाँ ये चीज बताई थी मैम ने। तो एक नाम आता है एलील। एलील क्या होता है? लक्षणों का एक जोड़ा होता है। मतलब प्लांट्स के अंदर जो लक्षण है, मतलब मान लो एक बौना पौधा है, एक लंबा पौधा है, तो उन दोनों पौधों के लक्षणों के जोड़े को क्या कहा गया? एलील कहा गया। किसके? पौधे के जोड़े को। फिर बात करते हैं अपन प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बारे में। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बारे में। प्रभावी लक्षण मतलब कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करे प्लांट्स के ऊपर, जो लक्षण ने इफेक्ट डाला, जो लक्षण प्रभावी हुए, उनको बोला गया प्रभावी लक्षण। जो लक्षण उनको उनके एक्सपेरिमेंट में नहीं दिखे, जो पीढ़ी उनको प्राप्त हुई F1 पीढ़ी, जिसमें पौधों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उगाया करा, जो तो अलग अलग लक्षण लेके, तो जो पौधों को प्राप्त हुए, अगर जो लक्षण उनके अंदर उन पौधों में उसको नहीं दिखे, उसने क्या नाम दिया? अप्रभावी लक्षण। जो लक्षण उसको दिख गए, उसने वो नाम बताया प्रभावी लक्षण। ठीक है, ये तो थे प्रभावी अप्रभावी। फिर बात करते हैं, देखो मेंडल ने दो तरह के पौधे लिए थे, एक तो सेम मतलब लंबा पौधा। फिर उसको क्या बोला गया? एकल संकरण संकर। फिर मेंडल ने
पौधा लिया लंबा पौधा और बौना पौधा, उसको बोला गया द्विसंकर संकरण। मतलब कि एकल संकरण मतलब एकल मतलब सिंगल लक्षण लंबा लंबा, लेकिन द्वि मतलब दो लक्षण लंबा और बौना। तो एक दो नाम और आएंगे अपने, एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। मतलब सिर्फ लंबा प्लस लंबा, लंबा प्लस लंबा, और इसमें लिया उसने लंबा प्लस बौना, दो अलग अलग लक्षण लिए इसमें, इसने एक सिंगल लक्षण लिया इसलिए एकल। फिर देखो संकर क्या होता है, संकर मतलब जो संतति अपने को प्राप्त हो रही है पौधे की, उसने दो पौधों का संकरण करवाया, फिर जो नई संतति जो नया जीव बना उसको उसने क्या नाम दिया, संकर। नए जीव को क्या नाम दिया, संकर। संकरण क्या होता है, संकरण मतलब निषेचन। निषेचन, उसने दो अलग अलग पौधों के बीच क्रॉस करवाया, निषेचन करवाया, तो उस प्रक्रिया को उसने क्या कहा, संकरण। दो अलग अलग पौधों के बीच निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। ठीक है, यह है संकरण के बारे में। फिर देखो फिर उसने क्या किया, दो अलग अलग पौधों को, मान लो लंबा पौधा बौना पौधा, लंबे पौधे को उसने टी कहा, बौने पौधे को उसने स्मॉल टी कहा। अब उसने क्या किया, इन दोनों के बीच संकरण करवाया, निषेचन करवाया। निषेचन करवाने के बाद इसको क्या संतति प्राप्त हुई, स्मॉल टी प्राप्त हुआ। मतलब इसको 80% लंबे पौधे प्राप्त हुए। कितने, 80% लंबे, 10% मीडियम और 10% बौने पौधे इसको प्राप्त हुए। तो इसने क्या किया, जो लंबे पौधे उसने प्राप्त हुए, तो इसने क्या किया, लंबे, उसने देखा कि ये थी इसकी F1 पीढ़ी, मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इसका। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो पौधे प्राप्त हुए उसको लंबे, बहुत ज्यादा मात्रा में लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो इसने देखा 80% पौधे लंबे प्राप्त है, मीडियम और बौने पौधे बहुत कम है, 10% है। तो इसने ये देखा कि लंबा पौधा कौन सा लक्षण निकला, प्रभावी। मतलब लंबे पौधे ने प्रभावी लक्षण डाला, प्रभाव डाला, इफेक्ट डाला F1 पीढ़ी के अंदर। फिर दूसरी इसने क्या करा, F2 पीढ़ी निकाली। इसने बोला इसी 80% पौधों का इसी बौने पौधे के साथ वापस मैं एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा। इसने करवाया तो इसको क्या प्राप्त हुए, 50-50% प्राप्त हुए, 50-50% प्राप्त हुए। तो इसने देखा कि जब मैंने फर्स्ट पीढ़ी में करवाया तो 80% लंबे पौधे प्राप्त हुए, F2 पीढ़ी में करवाया तो 50-50% पौधे प्राप्त हुए। इसने 2-3 एक्सपेरिमेंट निकाले थे। तो अपन मेंडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटे छोटे नाम बता रही हूँ, जो अपन जैसे जैसे इसकी खोज पढ़ेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो ये नाम बीच में आएंगे, फिर आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने ये अभी नाम वगैरह समझा दिए कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, प्रभावी लक्षण कौन से हैं, अप्रभावी कौन से हैं, एकल संकरण क्या है, द्विसंकरण संकरण क्या है, जीन वगैरह। तो ये सब मैंने समझा दिया। जीन को ही उसने कारक नाम दिया, कारक और जीन अलग नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि मैं जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगी तब मैं कारक बोलूंगी, जीन नहीं बोलूंगी। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे जीन को ही कारक कहा गया है। तो बच्चों यहाँ तक तो अपनी क्लास खत्म होती है। जुड़े रहना मेरे साथ, बने रहना, मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले और बहुत अच्छे से समझाऊंगी। कोई भी डाउट हो मुझे तो कमेंट में मुझे मैसेज कर देना। अलग कोई नया टॉपिक आपको पढ़ाना हो तो भी मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। जय हिंद, गुड बाय।